नमस्कार, अपनी डफली अपना राग देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ एमपी के छतरपुर और रीवा जिले के सेमरिया में चुनावी सभा करते नजर आए। सीएम योगी ने कांग्रेस और बीएसपी पर प्रहार करते हुए कहा, एमपी से दोनों पार्टियों को साफ हो जाना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में भव्य दीपोत्सव मनाया गया, जबकि कांग्रेस सरकार में ऐसी दिवाली की कल्पना नहीं की जा सकती थी। सेमरिया में सभा के बाद सीएम करीब 1.5 किलोमीटर तक रोड शो भी करते नजर आए। छतरपुर में जनसभा के दौरान लोगों ने योगी योगी के नारे भी लगाए। दीपावली हर ओर उल्लास था, उमंग था। और अयोध्या के दीपोत्सव को देखा कि नहीं देखा? देखा ना? कैसा लगा? अच्छा लगा? आप बताइए, अगर कांग्रेस होती तो क्या अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम होता क्या? और अयोध्या में अब तो भगवान राम का मंदिर भी बन रहा है ना? क्या कांग्रेस होती तो क्या राम मंदिर बन पाता क्या? भाइयों बहनों, कांग्रेस आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकती, कांग्रेस आपको सुरक्षा नहीं दे सकती, कांग्रेस आपका विकास नहीं कर सकती, कांग्रेस हर घर नल की योजना को लागू नहीं कर सकती। तो भाइयों बहनों, फिर इस बोझे को अपने सिर में ढोने से मतलब क्या है? फायदा क्या है? कोई फायदा है क्या? और इसीलिए आप सबका मैं आह्वान करने के लिए आया हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता तो बहुत आगे निकल चुकी है विकास की दिशा। और याद रखना, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा क्षेत्र हैं और वहां हाथी का केवल एक विधायक है। 403 में से एक। तो मध्य प्रदेश में तो खाता ही नहीं खुलना चाहिए, आप जानते हैं ना। और कांग्रेस के 403 में से केवल 2 हैं। तो मध्य प्रदेश में भी खाता खुलना ही नहीं चाहिए। आप सहमत हैं ना? सब सहमत हैं? और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में एसपी और कांग्रेस में लगातार बयानबाजी हो रही है। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को एक्सरे बताया है। इस पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस ने आजादी के बाद जातीय जनगणना नहीं करवाई। लोकसभा में जब तमाम दल जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे, तब उन्होंने जातीय जनगणना नहीं करवाई। आज वो ऐसा क्यों कराना चाहते हैं? क्योंकि वे जानते हैं उनका पारंपरिक वोट बैंक उनके पास नहीं है। नरेंद्र मोदी इस बात को छुपाना चाहते हैं, इसीलिए अपने किसी भी भाषण में नरेंद्र मोदी जाति जनगणना की बात नहीं कर सकता। जैसे ही मध्य प्रदेश की सरकार आएगी, हमारा पहला कदम जाति जनगणना सर्वे मध्य प्रदेश में। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जातीय गणना नहीं कराई। लोकसभा में नेताजी शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम दक्षिण भारत के दल जब मांग कर रहे थे जातीय गणना की, तो कांग्रेस पार्टी ने जातीय गणना नहीं कराई। आज क्यों जातीय गणना कराना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ट्रेडिशनल वोट उनके पास नहीं है। वो पिछड़े दलित और आदिवासियों की तरफ देख रहे हैं। पिछड़े दलित आदिवासी भी जानते हैं कि आजादी के बाद धोखा उन्होंने दिया, इसलिए इस बार उनकी कहीं बात बनने वाली। इंडिया गठबंधन कैसे चलेगा ऐसे में? इंडिया गठबंधन आगे देखा जाएगा। मध्य प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले एसपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग लगातार तेज होती जा रही है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि हम मध्य प्रदेश में जीत रहे हैं। कांग्रेस जहां बीजेपी को हरा रखी है, वहीं अखिलेश हमें ही हराने पर तुले हैं। अखिलेश बड़े नेता हैं, हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं। वो हमारे साथ दें, चाहे वो कोई भी सीट ना जीते, बावजूद उसके वो जिसे चाहेंगे उसी को मंत्री पद दे दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव बीजेपी को हराने की कोशिश करें, ना कि हमें हराने की। राहुल गांधी की जो ख्याति बढ़ रही है,
जिसकी वजह से हमारी ताकत बढ़ रही है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में हुकूमत बनाने जा रही है, तो अखिलेश जी को खुश होना चाहिए, लेकिन अखिलेश जी खुश होने की बजाय नाराज हो रहे हैं। हम पूरी ताकत से बीजेपी को हराना चाहते हैं, हम पूरी ताकत से बीजेपी को हराने जा रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी पूरी ताकत से हमें हरा रहे हैं। तो सवाल इस बात का है, मैं आज अखिलेश जी बहुत बड़े नेता हैं, हम उन्हें बड़ा प्यार करते हैं। आज हम आपके माध्यम से एक विनती करना चाहते हैं, उनसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं कि वो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएं, कांग्रेस की सरकार बनाएं, कांग्रेस को हराने का काम ना करें। हम वादा करते हैं उनकी एक भी सीट ना आए, वो जिसे कहेंगे हम मंत्री बनवा देंगे। लेकिन अगर अखिलेश जी हमारी मदद कर दें तो फिर पक्का हो जाएगा कि हम सरकार बनाएंगे। ये बड़ी बात है। अखिलेश जी वहां, हम तो बीजेपी को हराना चाहते हैं और अखिलेश जी पूरी ताकत से हमें हराने में लगे। तो अगर वहां जरा सी भी भूल चूक हो गई, 2-4 सीट भी इधर उधर हो गई, तो वहां तो डकैती पड़ जाएगी। तो उसकी जिम्मेदारी फिर अखिलेश जी की होगी, या अखिलेश जी को सोचना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, ये बात खुद एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कही। एमपी में चुनाव प्रचार के दौरान कमलनाथ ने कहा कि एसपी को मत देकर कोई वोट बर्बाद नहीं करेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में एसपी का कोई जनाधार नहीं। एक बड़ा फैक्टर है, इंडिया अलायंस फॉर्म होता है और आपकी और अखिलेश जी की शायद कोई बात हुई होगी, लेकिन अखिलेश यादव अब कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देना एक तरह का धोखा है, कांग्रेस एक चालू पार्टी है। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश की धरती पे बोला और आपके सामने, आपके कैंडिडेट के सामने उनके कैंडिडेट ये छोड़िए, आप देखिए ये बात अब पुरानी बात हो गई। हमारी बातचीत हुई थी, सीटों का प्रश्न नहीं था, कौन सी सीटें। हमारा दोनों का लक्ष्य था कि हम बीजेपी को हराएं। जो सीटें वो चाहते थे, जहां से वो चाहते थे, वहां से बीजेपी को हरा नहीं सकते थे, तो इसलिए ये समझौता नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, पर ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस का है। कोई अपना वोट समाजवादी या गोंडवाना या किसी और अन्य दल को देके कोई अपना वोट बर्बाद नहीं करेगी। तो अब मैं चल रहा हूं भाई। आप नहीं, मेरा आखिरी 2 सवाल है मेरे। मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि अखिलेश समाजवादी पार्टी को वोट देना वोट बर्बाद करने जैसा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी जो है, यानी कांग्रेस पार्टी जो है, वो चालू पार्टी है। देखिए, वो जो भी कहें, मैं जो भी कहूं, जनता तय करेगी। कांग्रेस और एसपी में जारी जुबानी जंग पर बीजेपी को विपक्षी गठबंधन पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। बीजेपी का कहना है कि इंडी अलायंस की फूट अब खुलकर सामने आ रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि लोग सिर्फ दिखाने के लिए एक होते हैं और बाद में सब लड़ते रहते हैं। इंडी अलायंस की फूट अब खुलकर सामने आ गई है। कमलनाथ अपनी पब्लिक मीटिंग्स में ओपनली कह रहे हैं कि सपा को वोट देना मतलब कांग्रेस को घात लगाना है, और उधर से अखिलेश यादव राहुल गांधी को गुर्रा रहे हैं। पहले यही अखिलेश यादव ने अपने यहां से लोग भेजे थे कमलनाथ के घर पर 6 सीटों की भीख मांगने के लिए, और कमलनाथ ने उनके कटोरे में भीख डालने से मना कर दिया। स्पष्ट है कि ये हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं, और ये सिर्फ मोदी जी को डिस्प्लेस करने के लिए इकट्ठे होते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और बाद में राज्यों में आमने सामने लड़ाई लड़ते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि कांग्रेस में कुछ नेता हैं जो हिंदू विरोधी हैं। एक सवाल, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बड़ा बयान दे दिया है जिसको लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और कहा है कि कांग्रेस में कुछ लोग हिंदू विरोधी हैं। उस पर आप रिएक्ट करना चाहेंगे कमलनाथ जी? देखिए, मैं नहीं जानता क्या किसने कहा। मैं ये जानता हूं, ना हम हिंदू विरोधी है, हम धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं लाते।
हम धर्म आचार का विषय है, विचार का विषय है, राजनीतिक प्रचार का विषय नहीं है। बीजेपी के पास जब कुछ बचता नहीं है, ये धर्म को राजनीतिक मंच पर ले जाते हैं। मां लक्ष्मी पर स्वामी प्रसाद के दिए गए विवादित बयान पर पद्म भूषण जगतगुरु रामभद्राचार्य ने बड़ा बयान दिया है। जगतगुरु ने कहा कि लक्ष्मी जी पैदा नहीं प्रकट हुई हैं। स्वामी प्रसाद को एक अक्षर का हिंदू धर्म नहीं आता है, वो मुझे संत नहीं मानते हैं तो ना माने। जैसे उल्लू के आंख ना होने पर उसे सूर्य नारायण नहीं दिखता, वैसे स्वामी प्रसाद को विवेक की दृष्टि नहीं है जो मुझे संत के रूप में देखे। वो व्यक्ति पूरा पागल हो गया है, सठिया गया है, उसको कुछ नहीं आता। स्वामी प्रसाद को घोर दंड मिलने वाला है। आगरा में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ तहरीर दी गई है। स्वामी प्रसाद ने दीपावली पर मां लक्ष्मी पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाना न्यू में तहरीर देकर स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई की मांग की है। बाल दिवस पर सीएम योगी गोरखपुर में बच्चों के साथ नजर आए हैं। बच्चों ने सीएम योगी को गुलाब का फूल भेंट किया और सीएम योगी ने बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं दी और उनके साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई है। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में लोगों की फरियाद सुनी। बड़ी संख्या में फरियादी अपनी गुहार लेकर जनता दरबार पहुंचे। सीएम योगी ने उनकी समस्याएं सुनी और अफसरों को इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। एसपी-एसपी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में आम चुनाव 2024 को लेकर एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि वो उत्तर प्रदेश के 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। राजनीतिक गलियारों में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर वो 3 सीट कौन सी हो सकती हैं। हालांकि इन सीटों में ये तो तय माना जा रहा है कि ये सीधे पूर्वांचल से ही होंगी, जहां से ओम प्रकाश राजभर अपना दावा पेश करेंगे। वहीं बीजेपी राजभर को एनडीए का हिस्सा बता रखी है। प्रकाश राजभर जी का दल अब एनडीए का सदस्य दल है और एनडीए के सदस्य दल आपस में यह तय करेंगे कि कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। राजभर जी का बयान ये उसी दृष्टिकोण को परिभाषित करता है और चूंकि उनका दल अब एनडीए का सदस्य दल है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उन्हें भी हम उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में सदस्य के रूप में देख सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर इस बार यूपी के साथ बिहार में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रखे हैं। इसके लिए उन्होंने बीजेपी के सामने डिमांड रख दी है। राजभर ने कहा है कि वो यूपी में 3 सीट चाहते हैं और बिहार में 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके साथ ही वो अब भी मंत्री बनने की शर्त पर अडिग हैं। देखिए रिपोर्ट। हम तो बनेंगे, टाइम आने दीजिए। अब देखिए इसकी खबर हम आपको 7 तारीख को बताएंगे फाइनल। जिस शर्त के साथ ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हुए थे, जिस टर्म एंड कंडीशन के साथ वो बीजेपी से गठबंधन किए थे, अब उसे जमीन पर उतारने के लिए मोलभाव शुरू हो चुका है। राजभर ने यूपी में 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है तो बिहार में 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर मंत्री बनाने की बात दोहराई और कह दिया कि मंत्री तो बनकर रहेंगे। और जहां तक सवाल हमारा है तो देखिए यूपी में भी हम अपनी पार्टी को मान्यता प्राप्त दल कराने के लिए 3% सीट, मतलब लगभग 3 सीट हम लड़ने का प्रपोजल रखेंगे और इसके साथ साथ बिहार में भी हम 2 सीट लड़ेंगे। देखिए तारीख तो हम लोगों ने नहीं बताई, तारीख तो सूत्रों के हवाले से आप लोगों के चैनलों पे चली और सूत्रों के हवाले से अखबारों में छपी। कोई राज्यपाल या राजभवन से कोई ऐसा पत्र तो जारी नहीं हुआ, मुख्यमंत्री के यहाँ से तो कोई ऐसा पत्र जारी नहीं हुआ कि नहीं फला तारीख को शपथ दिलाया जाएगा। हाँ ये तय है कि हम एनडीए में शामिल हुए हैं और सरकार में शामिल करने की बात तय है, ये फाइनल है।
अब जय दिन टल रहा है तय दिन। राजभर का दावा है कि पूर्वांचल में उनकी पार्टी और उनके समाज का दबदबा है, तो बिहार में भी वो जमीन तैयार कर रहे हैं। ऐसे में कम से कम 5 सीटों पर एसबीएसपी ताल ठोकेगी। हालांकि अभी तक बीजेपी से सीट शेयरिंग पर बातचीत नहीं हुई है। एनडीए के सहयोगी दल सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया है। ओम प्रकाश राजभर ने लोकसभा चुनाव के लिहाज से कहा कि उत्तर प्रदेश में वो 3 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। यही नहीं, बिहार की भी 2 लोकसभा की सीटों पर उन्होंने अपना दावा जताया है। ओम प्रकाश राजभर ने सीधे तौर पर कहा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से उनकी बात हुई है और जल्द ही वो प्रस्ताव तैयार कर इन 5 सीटों का, बिहार और यूपी की लोकसभा सीटों का केंद्रीय नेतृत्व को देंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को सौंपेंगे। मौका जो भी हो, राजभर अपनी डिमांड नहीं भूलते। बेशक अपने वादे भूल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने घोसी उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को जीत दिलाने की कस्में जरूर खाई, लेकिन जब कामयाबी नहीं मिल पाई तो कुछ दिनों तक सियासी रण से गायब हो गए और एक बार फिर मंत्री बनने की मांग और 5 सीटों की डिमांड के साथ कम बैक कर चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर जी का दल अब एनडीए का सदस्य दल है और एनडीए के सदस्य दल आपस में यह तय करेंगे कि कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। राजभर जी का बयान यह उसी दृष्टिकोण को परिभाषित करता है और चूंकि उनका दल अब एनडीए का सदस्य दल है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उन्हें भी हम उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में सदस्य के रूप में देख सकते हैं। यानी सुभाषपा अब उत्तर प्रदेश के साथ बिहार में भी लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना रही है। पार्टी प्रमुख राजभर ने कहा है कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो ऐसे में इंतजार अब बीजेपी की तरफ से सीट शेयरिंग पर है। आखिर राजभर को सियासी रिंग में कितनी सीटें नसीब होती हैं और मंत्री बनने का ख्वाब कब तक पूरा होता है, देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरें और भी हैं, लेकिन यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।